नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे षष्ठा पाठा वने वने निवसंतो दीक्षा। ये है सुभाषिका क्लास 6 का बुक। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। देखिए, वेदांत पारस पत्थर है, वेदांत पारस पत्थर है, जो भी छुआ दो उसको वो सोना कर देता है। ठीक ना। तो हम लोग अब चैप्टर की ओर चलते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा। क्या है? वने वने निवसंतो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। ठीक है। शाखा दोल शीना विहिगा तय किम्पि कुजंती वृक्षा, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। इसका मतलब समझते हैं हम लोग। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, ठीक ना। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, वृक्ष ही प्रत्येक वन का निर्माण करते हैं। अर्थ दूसरा श्लोक का, पक्षी शाखाओं रूपी झूलों पर बैठते हुए हैं, उनके द्वारा वृक्ष भी कुछ कुछ गूंजते हुए प्रतीत होते हैं। फिर तीसरा श्लोक का, सभी वृक्ष सज्जनों के समान निरंतर हवा और पानी पीते हैं, सभी वृक्ष सज्जन लोगों के समान है। मतलब सज्जन मतलब साधुजन लोगों के समान है। ठीक है, अगला श्लोक को देखते हैं। स्पर्शन्ति पादः पतालं च नभं शीर्षु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संतरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। मीनिंग समझते हैं। वृक्ष अपने पैरों से पाताल को छूते हैं, वृक्ष अपने सिरों पर आकाश को धारण करते हैं, वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वृक्ष उत्सुकता से देखते हैं, ठीक ना, आश्चर्य से देखते हैं। वृक्ष अपनी स्वच्छ छाया रूपी बिस्तर फैलाकर वृक्ष स्वागत करते हैं, ठीक है, अतिथियों का, मेहमानों का। अब अभ्यास देखते हैं। पदानि बोधत। वने वने प्रत्येक वन में, क्या होता है? वने वने मतलब प्रत्येक वन में, निवसंतु रहते हुए, रचयंती रचते हैं, शाखा डालियाँ, दोला झूला, असीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, ठीक ना, स्पर्शंती स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शीर्षु सिर पर, विहंती ढोते हैं, पयो दर्पणे जल दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपने छाया को, पश्यंती देखते हैं, ठीक है। आगे, किम्पि कुछ भी, कौतुकेन आश्चर्य से, कुजंती चहकते हैं, प्रसार्य फैलाकर,
संततम निरंतर, स्वछाया अपनी छाया, साधु जन सज्जन, संस्तरणम बिस्तर को, इव इस तरह, सत्कारम आदर, पिबंती पीते हैं, कुर्वंती करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये क्या करना है आपको, जो कोष्ठ में दिए हुए हैं, कोष्टकेषु जो कोष्ठ में दिए हुए हैं उसे आपको उपयुक्त विभक्ति को क्या करना है आपको, ये खाली स्थान पर भरना है। ठीक है। त्वम पिबसी जल, जल दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, जलम। जैसे कि देखिए, अहम रोटिकाम खादामी, रोटिका दिया हुआ था तो यहाँ क्या होगा, रोटिकाम, तो यहाँ जल का क्या होगा, जलम। छात्रा पश्यन्ति, क्या देखते हैं छात्रा, पश्यन्ति मतलब देखना, तो दूरदर्शनम पश्यन्ति। ठीक है, दूरदर्शन देखते हैं। वृक्षा पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन पीते हैं, हवा को पीते हैं। ता कथा कथा लिखन्ति। ठीक है। आवाम गच्छवा, आवाम जंतुशाला गच्छवा। ठीक है, तो मैंने उत्तर लिख दिया है, आप देख सकते हैं नीचे, है ना। देखिए पहला में देखिए, जलम, दूषणम, पवनम, कथ्याम और जंतुशालाम। ठीक है। तीसरा का क्या है, अधो लिखितेषु वाक्येषु कृतपदानि चुन्यत। यहाँ से क्या करना है आपको, क्रियापद कौन है उसे चुनना है, कौन क्रिया है उसे चुनना है। वृक्षा नभा शीर्षु वहंती, वृक्ष क्या करते हैं, सिर पर अपने आकाश को ढोते हैं, है ना। तो ढोना क्या हो गया, क्या हो गया, ढोना, ये हो गया आपका क्रिया। विहगा वृक्षेषु कुजंती, चहचहाना क्या हो गया, कुजंती मतलब चहचहाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। पयो दर्पणे वृक्षा प्रतिबिंब पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, तो देखना हो गया क्रिया। कृषका अन्नानि उत्पादयन्ति, किसान जो है वो अन्न पैदा करते हैं, तो ये पैदा करना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है। आगे क्या है, सरोवरे मत्स्य संति, सरोवर में मछली हैं, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं दिख रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्ना नामु तरानी एक पदेन लिखत, एक पद में क्या कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक ना। तो वृक्षा कै पताल स्पर्शन्ति, वृक्षा कै पताल वृषन्ति, देखिए उसका उत्तर क्या होगा, एक शब्द में देना है, पादय। कैसे, पाताल को किससे छूते हैं, पैरों से छूता है वृक्ष। ठीक ना। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वृक्षा वनम, वृक्ष से क्या बनते हैं, वन बनते हैं। ठीक ना, जंगल बनते हैं, वृक्ष मिलके, प्रत्येक वृक्ष मिलकर के जंगल बनाते हैं। फिर ग नंबर क्या है, विहगा कुत्र आसीना भवन्ति, विहगा पक्षी कहाँ बैठते हैं, वे शाखा में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, विहगा कुत्र आसीन भवन्ति, शाखासु, शाखा में बैठते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, वह कौतूहल से क्या देखते हैं, अपना स्वप्रतिबिंबम, वह अपना प्रतिबिंब, अपना फोटो खुद ही देखते हैं, क्या में, पानी में। ठीक ना। अगला देखिए, समुचितः पदय रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो भी रिक्त स्थान दिए गए हैं उसे पूरा कीजिए समुचित पदय से, समुचित पद से। ठीक ना। देखिए फर्स्ट में क्या है, प्रथमा गजः, प्रथम विभक्ति, ये सब सारे हैं, ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो प्रथम विभक्ति में एक वचन को क्या लिखेंगे, गजः,
द्विवचन में वही हो जाएगा गजौ, और बहुवचन में गजा। ठीक है, अश्व का अश्व, अश्वौ, अश्वाः। ठीक है, द्वितीय में सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। तो चंद्रान है तो यहाँ क्या होगा चंद्रो, और यहाँ क्या होगा चंद्रम हो जाएगा। ठीक ना, तो ये वाला को देखिए आप समझ सकते हैं कि द्विवचन में क्या नहीं, द्विविभक्ति में क्या होगा, उसी तरह से आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तृतीय में देखिए विडालेन, विडालाभ्याम, विडालय, विडालय। ठीक ना, तो मंडूकाभ्याम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंडूकाभ्येन हो जाएगा, और यहाँ मांडू लेन हो गया था यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका मांडू, मांडूलय, मांडूकाय, मांडूकाय। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे देखिए मांडू काभ्याम, तो मांडू केन हो गया। ठीक है, और यहाँ मांडूकय। चतुर्थ विभक्ति में क्या है सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। ठीक है, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। ठीक है, षष्ठी में क्या हो गया जनस्य, जनियो, जना नाम, सुकस्य, सुक्यो, सुकानाम, शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षके, केषु, मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। ठीक है, आगे देखिए हे बालका, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये शब्दों सब संबोधनम में है। ठीक है, हे नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तका। हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना, ये हास्य बोधनम, इसको भी समझ लेते हैं। एका लोमशा अस्ति, एका लोमशा अस्ति। देखिए एका लोमशा अस्ति पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग भवार्थ को समझेंगे। सा आहाराय वने इतस्तः, इतस्ततः अभ्रमत्, सा एकम, एकाम वाटिकाम अपश्यत्, तत्र द्रक्षा फलानि आसन, तानि फलानि पक्वानि, मधुरानि च आसन। लोमसा अचिन्तयत् अद् अहम द्रक्षफलानि भोजयिष्यामि, सा द्रक्षफलानि लब्धुम् उपरि उत्पतत्, किन्तु द्रक्षफलानि न प्राप्नोत्। लोमशा पुनः पुनः उत्पतत्, तथापि सा द्रक्षफलानि न प्राप्नोत्। उसके बाद क्या है कुपिता लोमसा द्रक्षफलानि दुष्यति स्म, सा औदत् द्रक्षफलानि तु अम्लानि भवन्ति। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। एक लोमड़ी थी, वह भोजन के लिए वन में इधर उधर घूमी। उसने एक वाटिका देखी, वहाँ अंगूर थे, वे फल पके हुए और मीठे थे। लोमड़ी ने सोचा आज मैं अंगूर खाऊंगी। वह अंगूर पाने के लिए ऊपर उछली, परंतु उसे अंगूर नहीं मिले। लोमड़ी बार बार उछली, फिर भी उसे अंगूर नहीं मिले। क्रोधित लोमड़ी अंगूर को दोष देने लगी। उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है
तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है। जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।